इस्लामी कमर कैलेंडर का 9वां महीना रमजान दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बेपनाह रूहानिया हमीयत का हामिल है। यह एक ऐसे वक्त का है जिसमें इबादत, खुद शनासी और रूहानियत जदीद कारी की जाती है। इस मुकद्दस महीने के दौरान मुसलमान तलुए फजर से गुरूब आफ्ताबत का रोजे रखते हैं। यह रोजा, जो अरबी में सुम कहलाता है, इस्लाम के 5 अरकान में से एक है, जो ईमान, नमाज, ज़कवा और हज के साथ है। यह माना जाता है कि हर मजानो हमहीन है जिसमें कुरान पाक जो वसलाम की मुक़द्दस किताब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। यह हुकत है जब मुसलमान इबादत, खैरात और नेक कामों के जरिए अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। रमजान में रोज हर खुना अल्लाह की मर्जी के सामने फरमान बरदार और तसलीम मुर्जा का इजहार है। यह मुसलमानों के लिए अपने दिलों को पाक करने, अपने गुनाहों की माफी मांगने और अपने खालिक के करीब होने का वक्त है। रमजान का महीना सिर्फ खाने पीने से परहेज करने के बारे में नहीं है, बल्कि रूहानी आगाहिया और कम खुशकिस्मत लोगों के लिए हमदर्दी पैदा करने के बारे में है। यह मुसलमानों के लिए अपनी नियमतों पर गौर करने, खुद पर काबू पाने की मशक करने और मेहरबानी और सखावत के कामों में मशगूल होने का वक्त है। रोज खुने का अमल गरीबों और भूखों के सामने आने वाले साइल की याद दहानी का काम करता है, हमदर्दियावर समाजी जिम्मेदारी के जज्बे को फरोग देता है। जैसे हर रोज सूरज गुरूब होता है, मुसलमान अफ्तार के खाने से अपना रोज खोलते हैं। अफ्तार खानदानों और बरादरियों के लिए इकट्ठे होने और खाना बांटने, भाईचारे और बहनचारे के बंधन मजबूत करने का वक्त है। रमजान रूहानी गौर फिक्र, खुद को बेहतर बनाने और इज्तमाई हम आहंगी का वक्त है, जो मुसलमानों को अपनी जिंदगियों में ईमान, हमदर्दी और शुक्रगुजारी क्या हमीयत की याद दिलाता है। रमजान में रोज हर खाने के कुछ खुसूस असूल और ज़वाबित हैं जो असकी सही तरीके से अदायगी को यकीनी बनाते हैं। रोज फजर के वक्त शुरू होता है, जो आसमान में पहली रोशनी से जाहिर होता है और गुरूब आफ्ताबत का जारी रहता है। इस दौरान मुसलमान खाने पीने, तंबाकू नोशी और जिनसियत अलकात से परहेज करते हैं। रोज हर खाने का इरादा, जिसे नियत कहते हैं, रोजे का एक लाजमी जुज़ है। मुसलमानों को हर रोज अल्लाह की रज़ा के लिए रोज हर खाने का शऊरी फैसला करना चाहिए। रोज सिर्फ जिस्मानी जरूरियात से परहेज करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने ख्यालात, अल्फाजा और अमाल की हिफाजत करने के बारे में भी है। मुसलमानों को मनफी रवैयों जैसे गैबत, चगली और झगड़ा करने से बचने की तरगीब दी जाती है। इसके बजाय उन्हें इबादत के कामों पर तवज्जह देने की ताकीद की जाती है, जैसे कुरान पाक की तिलावत करना, इजाफी नमाजी पढ़ना और लिल्ही का जिक्र करना। रोज ही बुराई के खिलाफ ठाला और रूहानी तरक्की के लिए मुहर्रिक का काम करता है। अफराद की बाज़ाक सामकोर मिजान में रोज हर खाने से इस्तिस्ना हासिल आए, जिनमें वह बच्चे शामिल हैं जो बलूगत को नहीं पहुंचे, बूढ़े और कमजोर, हामिला या दूध पिलाने वाली ख्वातीन और सफर करने वाले या बीमार लोग। यह इस्तिस्ना यकीनी बनाते हैं कि रोज तमाम लोगों के लिए इबादत का एक महफूजा और काबिल रसाई अमला है। जो लोगों को रे महीने रोज ही नहीं रख सकते, उन्हें बाद में ज़ाया हदन पूरे करने होते हैं या किसी किस्म का मावज देना होता है, जैसे गरीबों को खाना खिलाना। रमजान मुसलमानों के लिए रूहानी आगाही पैदा करने और अल्लाह ताला के साथ गहरा ताल्लुक पैदा करने का वक्त है। यह गहरे गौर व फिक्र का दौर है, जहां मुसलमानों को अपने दिलों का जायज हलीने, अपनी कोताहियों की माफी मांगने और रूहानी तरक्की के लिए कोशिश करने की तरगीब दी जाती है। खाने पीने से परहेज करने के जिस्मानी अमल से बालातर रमजान रूहानी पाकीज़गी की अहमियत पर जोर देता है। मुसलमानों को अपने ख्यालात, अल्फाजा और अमाल की हिफाजत करने, मनफी रवैयों से बचने और रास्तबाजी के लिए कोशिश करने की तरगीब दी जाती है। रमजान सखावत और हमदर्दी में इजाफे का वक्त है। मुसलमानों को जरूरतमंदों की मदद के लिए खैरात के कामों में मशगूल होने की तरगीब दी जाती है, जिन्हें ज़कवा और सदका कहते हैं। यह महीना समाजी जिम्मेदारी के जज्बे को फरोग देता है और मुसलमानों को कम खुशकिस्मत लोगों का ख्याल रखने की तरगीब देता है। ज़हर रखने का अमल खुद ही जिस्मानी और रूहानी फवायद लाता है। यह खुद पर काबू,
सब्र और शुक्रगुजारी सिखाता है। यह अफराद को उन लोगों के लिए हमदर्दी का जज्बा करने की इजाजत देता है जो भूखा और गुर्बत का शिकार है। मजीद बरा रोज जिस्मानी सफाई को फरोग देता है और उसे मुख्तलिफ सेहत के फवाइद से जोड़ा गया है। रमजान का अख्तिताम ईद उल फितर के परमुसरत जश्न के साथ होता है, जिसका मतलब है रोजा खोलने का त्योहार। यह बेपनाह खुशियां और शुक्रगुजारी का वक्त है, जहां मुसलमान महीने भर के रोजे की कामयाब तकमील का जश्न मनाते हैं। ईद उल फितर का आगाज इज्तिमाई तौर पर अदा की जाने वाली एक खास नमाज से होता है, जिसके बाद दावतें, तहाइफ दीना और खानदानी इज्तिमाआत होते हैं। मुसलमान अपने बेहतरीन लिबास पहनते हैं, ईद मुबारक के मुबारकबाद का तबादला करते हैं और दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं। यह माफी, मुफाहिमत और रिश्तेदारी के बंधन मजबूत करने का वक्त है। ईद उल फितर का जश्न रमजान के दौरान किए गए रूहानी सफर के इख्तिताम की निशानदही करता है। यह सीखे गए असबाक, किए गए नेक कामों और किए गए अहदों पर गौर करने का वक्त है। रमजान के दौरान पैदा होने वाली सखावता और हमदर्दी का जज्बा पूरे साल मुसलमानों को मुतासिर करता रहता है। ईद उल फितर सलाम की खुशियां व इज्तिमाई नोइयत का सबूत है। यह मुसलमानों के लिए एक बरादरी के तौर पर इकट्ठे होने, अपने मुश्तरका ईमान का जश्न मनाने और उन पर नाजिल होने वाली निमतों का इजहार तशक्र करने का वक्त है। यह त्योहार इस्लामी अकीदे में इत्तेहाद, हमदर्दी और रूहानियत, रकीकिया हमियत की याद दहानी का काम करता है।